था ना। ध्यान बंद करो, सब कॉपी वॉपी बंद करो, ठीक है। ध्यान दो इधर। राजनांदगांव जिला कब बना? वेरी गुड, 1973 में। याद रहेगा राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेशनल हाईवे अपन देख लेते हैं एक बार। एक अपन देखे थे, याद करो, इधर से नागपुर से आ रहा है कौन सा सबसे पहले? राजनांदगांव। नागपुर भंडारा होते होते आएगा। राजनांदगांव से दुर्ग से, रायपुर से, घोड़ारी से, सरायपाली से एमपी। NH याद हो रहा है सबको, ठीक है। 53 याद है। तो राजनांदगांव जिले से कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है? तो एक तो 53 जा रहा है। फिर नीचे अपन एक SH5 बनाए थे, क्या कौन सा? कोंटा। कोंटा से दंतेवाड़ा से गीदम, गीदम से नारायणपुर से, रावघाट माइन से, डोंडी से, राजनांदगांव से, कवर्धा पंडरिया से MP। ये SH5 है। कितना किलोमीटर? 608 याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे। वापस एक बार, कोंटा, कोंटा से ऊपर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से ऊपर गीदम, गीदम से ऊपर नारायणपुर, नारायणपुर से ऊपर रावघाट माइंस, रावघाट माइंस से ऊपर डोंडी, डोंडी से ऊपर राजनांदगांव, कवर्धा, फिर पंडरिया से MP, ठीक है। ये राजनांदगांव जिले से एक आपका नेशनल हाईवे चला गया 53, एक स्टेट हाईवे आपका SH5 याद रखना है, ठीक है। ऊपर जिला कौन सा है? ये वाला। तो राजनांदगांव जो, हाँ, कबीरधाम या कवर्धा जिला बना 1973 में। इसका मातृ जिला या मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेरी गुड। किससे अलग हुआ है ये? कब अलग हुआ है? तो 1973 में ही अलग हुआ है, ठीक है। तहसील यहाँ मिलेगा 10। कितना तहसील याद रखना है। अभी देखेंगे वो कौन कौन सा तहसील है। कितने जिलों से लगा है? देखो, ऊपर कवर्धा से लगा है, इधर बेमेतरा से इधर, और नीचे और इधर। तो 1 2 3 4 और जिलों से कितने? तो 5 जिलों से घिरा है। कितने जिलों से घिरा है? तो 5। और राज्य कौन कौन सा? MP और महाराष्ट्र। 2 राज्यों से लगा है। और जिले कितने? 5 जिलों की सीमा से लगा है, याद रखना है। पूछता है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि बेमेतरा जिले की सीमा राजनांदगांव के जिला से लगी है कि नहीं। देखो मैप, देखो नहीं लगा है? लगा है ना जी। बेमेतरा और राजनांदगांव, देखो दोनों में कॉमन लाइन दिख रहा है, तो लगा है ना। तो लगा है, आंसर याद रखना है। और जब आप मैप बनाना सीखोगे तभी आपको पता चलेगा। ऊपर ये कवर्धा है, समझ लो, ये आपका राजनांदगांव है, इधर आपका बेमेतरा हो गया, ये दुर्ग हो गया, और नीचे बालोद हो गया, और उससे नीचे कांकेर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से आकर के अपन सीधे चलते हैं कहाँ? राजनांदगांव। ये कहाँ चला जाएगा? दुर्ग से रायपुर होते होते चला जाएगा NH 53, याद रखना। होमवर्क दिया था, सब करके आया हूँ। मेंस का लिख के आया, लिख के आने बोला सर। नहीं आया होगा, मेरे को पता है। अरे नेशनल हाईवे, नेशनल सब, ये नेशनल पार्क वगैरह सब लिख के आया हो जी। लिख के आना था ना, अभ्यारण्य वगैरह सब। यहाँ आपका बालोद है, याद करो। गुरूर पुरूर से बालोद, बालोद से ये एक नेशनल हाईवे आता था, मानपुर। कौन सा है? ये भी बना लेते हैं। देखो यहाँ ये आपका आता था अभनपुर, रायपुर से अभनपुर,
कुरूर, धमतरी, गुरूर पुरूर वाला जगह, फिर आपका कांकेर। तो ये पुरूर या गुरूर से आपका कहाँ, बालोद, और बालोद से एक आपका ये NH कौन सा है, 930, ये भी याद रखना है। याद आ रहा है ना, याद रखना, यहाँ से आएगा ये आपका एक नेशनल हाईवे NH30 है। रायपुर से नीचे अभनपुर, अभनपुर से कुरूद से, धमतरी से, वहाँ से कांकेर से, कोंडागांव से, जगदलपुर से सुकमा, सुकमा से कोंडा, ये कहाँ चला जाता है, सिमगा से, बेमेतरा से, ये NH30। और यहीं से अपन क्या, गुरूर पुरूर से अपन बालोद, और बालोद से मानपुर, ये NH930 याद रखना है। यूट्यूब में NH का पूरा वीडियो है, उसको कल याद करके आना है। 2 चीज़ याद करके आना है, एक तो मैप बनाना है, ये मैप बनाना सीखना है, और NH याद करके आना है पूरा, ठीक है। कॉपी में ड्रॉ हो जाना चाहिए। यही तो बता रहा हूँ, ये NH930 लिखा हूँ। ये धमतरी से ये वाला जो है ना, ये NH30 है ये, ठीक है। एक बार ये पूरा NH यूट्यूब में है, जा करके उसको देखना है और याद करके आना। 2 चीज़, क्या क्या, हाँ ये होमवर्क है, ठीक। NH पूरा का पूरा 20 नेशनल हाईवे याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो ये आपका कौन सा है, NH930 याद रखना है, ठीक है। फिर ये आपका नीचे बालोद से डोंडी, डोंडी आया ना, डोंडी से ये आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव से कवर्धा, पंडरिया होते हैं MP। ये SH5 अपन बना लिए, एक SH5 बना लिए, एक क्या हो गया NH53 और NH930, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, देखते जाओ, जगह याद करते जाना, तब क्लियर होगा। हाँ ये वाला भी अपन बना सकते हैं, SH6 भी बना सकते हो। ये आपका मानपुर है, मानपुर से रावघाट माइंस, रावघाट माइंस से कांकेर, कांकेर से सिहावा, और सिहावा से मैनपुर, ये भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये नीचे बना लेना, क्लियर है, तो बना लेना कॉपी में जगह। ये SH6, वैसे इसका उपयोग नहीं है इसलिए नहीं बना रहा था, फिर भी बना लेना, ठीक है। SH6 याद रखना। इधर आपका कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पूरा आपको मैं बताया था कवर्धा में, कवर्धा वाला पूरा लिख के आया हूँ मेंस का, सब लिख लिया। मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में लिखे हो माधुरी, हाँ फिर लिखे हो कि नहीं लिखे हो, कॉपी लाए नहीं लाए, बात की बात। ये कौन सा पर्वत है, किसका हिस्सा है, कितना ऊंची चोटी, कौन सा, याद आ रहा है, ढाल किशोर, सब बताया हूँ। क्या खासियत है और इसकी, दृष्टि से है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, लिख लेना है उसको। देखो ये दुर्ग तक अपन आ गए थे ना, आ गए थे ना। सबसे पहले टेडेसरा, जगह याद करते जाओ, नीचे जोरा तराई, फिर इंदवानी, फिर आपका खैर झीटी, फिर राजनांदगांव। जगह याद करो, टेडेसरा, जोरा तराई, इंदवानी, खैर झीटी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, टेडेसरा, जोरा तराई, इंदवानी, खैर झीटी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी। याद हुआ यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेडेसरा, जोरा तराई, इंदवानी, खैर झीटी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, ठीक है। फिर सीधे आ जाओ इधर चिचोला, सुने होंगे चिचोला बॉर्डर,
ठीक है। फिर यहाँ एक वैली मिलेगा, घाटी, व्रिजवानी घाटी। क्या जगह? किस पर्वत श्रृंखला में मिलेगा? ठीक है। टेडेसरा, जोरातरा, इंदवानी, खैरछिट्टी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, चिचोला और व्रिजवानी घाटी एक साथ याद होना चाहिए। वहां से शुरू करोगे तो 53 जैसे ही बोलूंगा आप, टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, खैरछिट्टी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, चिचोला और व्रिजवानी घाटी तक याद होना चाहिए। ठीक है ना। ऊपर चले जाएंगे, खैरागढ़। क्या? छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ऊपर। नीचे आ जाओगे, डोंगरगांव। क्या? अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़। नीचे आपका आ जाएगा मोहेला। इसको इस लाइन यहां याद रखना, थोड़ा इधर है, लाइन में याद कर लो, मोहेला। फिर ये आपका आ जाएगा मानपुर। ठीक है। ये आपका इतना जगह आपका यहाँ याद रखना है। ठीक है ना। ऊपर चले जाओगे, राजनांदगांव से ऊपर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। नीचे आ जाओगे, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, फिर मानपुर। ऊपर चले जाओगे, यहाँ छुरिया। क्या? छुरिया। इतना जगह याद हुआ। टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, खैरछिट्टी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, चिचोला, व्रिजवानी घाटी। फिर ऊपर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। नीचे डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला और इधर ऊपर छुरिया। याद रहेगा? छुरिया, छुरिया। हाँ, अलग जगह में, इधर याद रखना। याद रहेगा जी? अरे याद रहेगा। इधर आ जाओ, पवन तला। जगह क्या नाम? विजय तला, महरूम खुर्द, महरूम कला। ये 4 जगह एक साथ याद रखना है, अलग अलग जगह लेकिन एक साथ याद रखना बोला हूं, मतलब एक साथ। पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द और महरूम कला। याद करो उसको। एक बार अगर पवन तला जैसे ही बोलोगे, लास्ट तक चलना है। पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द और महरूम कला याद रखना। नीचे चांदी डोंगरी। क्या? पूछा जा चुका है चांदी डोंगरी को 2 से 3 बार। बाजू में नचनिया, इसको भी पूछा जा चुका है। अलग से याद रखना, चांदी डोंगरी अलग से, नचनिया आपका अलग से, अलग अलग है। चांदी डोंगरी और नचनिया, चांदी डोंगरी और यहां आ जाओ, बोरिया टिब्बू। बोरिया टिब्बू और नचनिया एक साथ याद रखना है। बोरिया टिब्बू और नचनिया एक साथ बोलना है हमेशा। बोरिया टिब्बू और ऊपर और नीचे, बोरिया टिब्बू और चांदी डोंगरी अलग से, चांदी डोंगरी अलग से याद रखना है। याद रहेगा? याद रहेगा जी? याद रखना है। नीचे आ जाओगे, करेला। याद रहेगा? नीचे आ जाओगे, डोंगरगढ़। सुने हो ना? सुने हो ना? नीचे आ जाओगे, प्रज्ञागिरी माउंटेन, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी याद रखना। ऊपर बोरिया टिब्बू, फिर नीचे करेला, फिर डोंगरगढ़, फिर प्रज्ञागिरी पहाड़ी याद रखना।
याद रहेगा। टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, खैरझेटी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, चिचोला, ब्रिजवानी घाटी। ऊपर चले जाएंगे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। नीचे आ जाएंगे डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर और छुरिया। उसके बाद पवनतला, विजयतला, महरूम खुर्द, महरूम कला, चांदी डोंगरी, नचनिया, बोरिया टिब्बू, करेला, डोंगरगढ़ और नीचे प्रज्ञागिरी पहाड़ी। याद हो रहा है? याद हो रहा है जी? याद हो रहा है? याद करते चलना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा जगह आपको। ठीक है, ये आपको जैसे ही पवनतला बोला जाएगा, पवनतला, विजयतला, महरूम खुर्द और महरूम कला याद होना चाहिए। पवनतला, विजयतला, महरूम खुर्द और महरूम कला याद होना चाहिए। याद रहेगा। इधर देखो, तुमड़ी बोर्ड, तुमड़ी बोर्ड, मचान पार, ये दोनों एक साथ। और चार भाटा, ये तीनों एक साथ याद है। तुमड़ी बोर्ड, मचान पार और चार भाटा। नीचे आ जाओगे टप्पा, ये अलग से, टप्पा अलग से। तुमड़ी बोर्ड, मचान पार, चार भाटा और टप्पा अलग से। तुमड़ी बोर्ड, मचान पार, चार भाटा और टप्पा याद रखना है। ठीक है, इधर आ जाओगे, एक मंदिर जैसा धाम पड़ेगा, बस जगह याद रखना है। पूछा हुआ है चोडरा धाम किस जिले में पड़ता है? किस जिले में? मड़िया खोल गुफा, मंडीप खोल कहाँ है? कवर्धा में है ना। ये क्या है? मड़िया खोल, दोनों अलग अलग है ना। मंडीप खोल में कौन सा मंदिर? शिव जी का मंदिर है ना, उस गुफा में जी शिवलिंग है। और ये मड़िया खोल गुफा, दोनों अलग अलग है। चोडरा धाम, मड़िया खोल गुफा, मड़िया खोल गुफा याद रहेगा। चोडरा धाम, मड़िया खोल गुफा। ठीक है, इधर आ जाओगे अमलीडी, बोर तालाब। पूछा हुआ है ये सब ना। अमलीडी, बोर तालाब एक साथ क्या? भंडारी टोला अलग से। भंडारी टोला अलग से याद रखना। अमलीडी, बोर तालाब एक साथ और भंडारी टोला अलग से। अमलीडी, बोर तालाब। अब देखो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा याद करते चलो। ठीक है, अभी और भी चीजें हैं पर इतना पहले। सबसे पहले राजनांदगांव जिला कब? तो 1973। मातृ जिला दुर्ग। ठीक, तो कितना हो गया? 10 तहसील याद रखना। ऊपर से याद करो सबसे पहले, फिर मोहेला, मानपुर, छुरिया और डोंगरगढ़। पहले अलग, पहले एक साथ बोलते थे उसको, मोहेला मानपुर को, अब अलग हुआ है। ठीक है, और गंडई नया तहसील याद रखेंगे। टोटल कितने तहसील? 10 तहसील। ठीक है, उसके बाद इधर से आओ, अमलीडी, बोर तालाब एक साथ याद रखना है। अमलीडी, फिर भंडारी टोला अलग से, भंडारी टोला, चांदी डोंगरी अलग से, बोरिया टिब्बू और नचनिया एक साथ। बोरिया टिब्बू, नचनिया, अमलीडी, बोर तालाब हो गया, भंडारी टोला अलग से। ठीक है, चांदी डोंगरी अलग से, बोरिया टिब्बू और नचनिया एक साथ। बोरिया टिब्बू, नचनिया एक साथ। फिर तुमड़ी बोर्ड, मचान पार, चार भाटा एक साथ, टप्पा अलग से। टप्पा अलग से याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। देखते चलो। अब अपन थोड़ा सा मिनरल्स देख लेते हैं राजनांदगांव, फिर आगे और मैप बाकी है, या पहले मैप बना लेते हैं। ये यहाँ तक याद हुआ ना, चोडरा धाम, मड़िया खोल गुफा। देखो इधर आपको पता है कि कौन सा जगह पहाड़ी? गढ़चिरौली जिला, गोडरी गांव, राज्य महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र है, ठीक है ना।
तो यहाँ एक माउंटेन याद रखना, कौन सा? गोडरी पहाड़ी या गोडरी गांव का गोडरी गांव गढ़चिरौली की ही पहाड़ी है। राज्य क्या पड़ेगा? गोडरी गांव गढ़चिरौली जिला, और राज्य क्या पड़ेगा? महाराष्ट्र याद रखना है, ठीक है ना। गोडरी गांव गढ़चिरौली जिला, राज्य यहाँ से नदी निकलेगा, ठीक है ना। नदी निकला आपका, ये आपका कौन कौन से जिले का सीमा बना रहा है? दुर्ग और फिर कहाँ जा रहा है वो? बेमेतरा अपन पहले भी बना चुके हैं, याद करो। कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी है, ठीक है ना। ओरिजिनल मैप आप लोग थोड़ा सा वो बुक देख के बनाया करो। यहाँ क्या जगह जहाँ जहाँ से रहता है बना देता हूँ, ठीक है, वरना खराब हो जाएगा। कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी। कितना किलोमीटर टोटल? छत्तीसगढ़ में 290, ठीक है। खैरागढ़ से निकलेगा आमनेर नदी। कौन सा नदी? आमनेर। किसकी सहायक बन रही है? ठीक है, आमनेर नदी। और इसी आमनेर नदी की दो सहायक नदी याद रखना, पिपरिया और मुस्का, ठीक है ना। और इसी ऐसा एक्चुअल में ऐसा है, ये ऐसा तीन ओर से घिरा हुआ है। ये खैरागढ़ जो है ना, तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ है। कौन कौन से तीन नदियों से घिरा है? तो पिपरिया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, भी याद रखना, ठीक है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का के संगम पर कौन सा स्थल है पूछा है तो खैरागढ़ याद रखना, याद रहेगा। और आमनेर नदी किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी, याद रखना, याद रहेगा। एक सकरी नदी भी बहता है, याद आ रहा है? सारंगी कहाँ? सुरंगी कहाँ? सुरंगी कहाँ? रायगढ़। सुरही कहाँ? कंफ्यूज, बार बार पढ़ते हो फिर भी वही ना, लिख लिख के नहीं पढ़ते इसलिए है। सकरी नदियाँ हैं और सकरी बार बार। चलो बताओ एक बार पल्ले पूरा बताओ। सारंगी सबसे पहले बताओ। हाँ, आप लोग भी बताओ ऑनलाइन वाले। सारंगी कहाँ? महासमुंद। सुरंगी रायगढ़। सकरी कवर्धा। और सुरही कहाँ है? राजनांदगांव। याद आएगा तो बना लेना है। हाँ, वो गलत छप गया है ना, उसको ठीक कर लेना, उसको प्रिंट मिस्टेक हो गया। बाकी मैं बताता तो हूँ, उसको याद रखो। एक कौन सा नदी यहाँ? बुक में लिखा हुआ है, वो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया एक्चुअल, उसको सुधार लेना, ठीक है। सारंगी है महासमुंद में। सुरंगी कहाँ है? रायगढ़ में। सकरी कहाँ है? कवर्धा में। और सुरही कहाँ है? तो राजनांदगांव। इसको सुधार लेना, ठीक है। बुक में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, एक आध मात्रे का अंतर हो गया, ठीक है, याद रहेगा। गंडई, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर, छुरिया और डोंगरगढ़ 10 तहसील, ठीक है। आमनेर, पिपरिया, मुस्का के संगम पर खैरागढ़। आमनेर नदी किसकी सहायक नदी? तो शिवनाथ नदी। कितने जिलों से होके जाता है? किन किन जिलों के बीच सीमा बना रहे यहाँ? दुर्ग और राजनांदगांव के बीच। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ऑनलाइन हाँ बता रहा हूँ। कौन से पहाड़ी से निकलता है? पढ़े तो बुक में, आधा अधूरा मत पढ़ा करो इसलिए, ठीक है।
ठीक है। कुलझारी पहाड़ी, कौन सा? कुलझारी पहाड़ी, कुलझारी माउंटेन, ये सब मैकल का हिस्सा है ना, छोटा छोटा पहाड़ी। ठीक है। यहाँ से आपका बाघ नदी निकलेगा, किधर बहेगा? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ की 3 मुख्य नदी बहेगी, 2 बता चुका था, बंजर और ताड़ा, और ये बाघ नदी। बंजर और ताड़ा नदी जो है वो नर्मदा रिवर सिस्टम का हिस्सा है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का। किसका? क्योंकि वो नर्मदा नदी में जाके मिलता है। ये जो बाघ नदी है ना, ये ब्राह्मणी, ये आपका किससे मिलेगा? वेनगंगा से मिल करके, ये देखो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ वेनगंगा में मिल करके गोदावरी में मिल जाता है। तो किस नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगा? तो ये गोदावरी में आएगा, वेनगंगा नदी में मिलेगा ये देखो, ये निकला पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर बहा, फिर ये ब्राह्मणी वेनगंगा नदी में मिला और वहाँ से मिल करके ये गोदावरी में मिल गया। तो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं जी? तो याद रखना है, पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी? बंजर, ताड़ा और बाघ। लेकिन तीनों में सबसे लंबा कौन? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन? बंजर। ठीक है। देखो ये जो है ना, यहाँ आपका बताऊंगा इसको, अभी ये छोटा टॉपिक है, ये अलग से बताऊंगा इसको। ठीक है। नर्मदा नदी इधर बहेगा, तो कवर्धा से निकलने वाली बंजर नदी और उसके सहायक ताड़ा नदी इसमें जाके मिलेगा। किसमें? नर्मदा में। लेकिन ये बाघ नदी जो है किसमें? वेनगंगा में मिला, वेनगंगा मिलने के बाद गोदावरी में मिला, गोदावरी में मिलने के बाद ये समुद्र में सीधा वहाँ चला जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो ये किस में मिल रहा है? ये गोदावरी में। तो किसका हिस्सा कहलाएगा? गोदावरी रिवर सिस्टम। ये अलग से पढ़ाऊंगा, ये अलग से टॉपिक एक दिन। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा नदी है आपका? शिवनाथ नदी याद रखना। ठीक है। इस पर एक प्रोजेक्ट याद रखना, मोंगरा बैराज। कौन सा? मोंगरा बैराज परियोजना याद रखना है, प्रोजेक्ट याद रहेगा। हाँ, पाना बरस की पहाड़ी यहाँ याद रख लेना, ये पाना बरस की पहाड़ी है। देखो एक्चुअल अगर पूछा जाए शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से, तो ये अगर ऑप्शन में है ना, गोडरी गांव, गढ़चिरौली जिला, राज्य महाराष्ट्र, तो यही लेना है। कभी कभी क्या करता है, छत्तीसगढ़ से शिवनाथ नदी का उद्गम, तो आपको पाना बरस की पहाड़ी लेना है। कहाँ से लेना है? पाना बरस की पहाड़ी से लेना है। ठीक है ना? क्योंकि पाना बरस होते होते फिर वो जाता है। तो पाना बरस की पहाड़ी याद रखना है। एक आपका कुलझारी की पहाड़ी याद रखना है। कौन सा प्रोजेक्ट याद रखना है? ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा हूँ, उसको एक साथ याद रखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना है। मोंगरा, धारा, रूसे, तीनों एक साथ बोलो। मोंगरा, धारा, मरिया, पिपरिया, मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, सेमरिया, सुरही और सूखा। ये इतना एक साथ याद रखना है। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया याद रखना है। सेमरिया मत याद रखो, घुमरिया है ये। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। पूछा जाएगा ये, मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा याद रखो। ये क्या है बाद में बताऊंगा। याद हुआ? मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा याद रखना। याद रहेगा? याद रहेगा जी। वापस एक बार NH-53 चलो।
ठीक है। एक चीज छूटा है, यहाँ मानपुर से कौन सा नदी निकलता है? वेरी गुड, कोटरी नदी नीचे जाता है, याद आ रहा है? कितना किलोमीटर? 135। हाँ, कोटरी या इसी का क्या नाम? ठीक है ना, मानपुर से जी, मोहला से नहीं। कितना? इतना याद रखना, याद रहेगा। चलो ध्यान से देखते जाओ, अब सब शांत रहना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। सबसे पहले राजनांदगांव जिला कब? तो 1973। जिला मुख्यालय इसका राजनांदगांव है, जिला मुख्यालय राजनांदगांव, मातृ जिला दुर्ग, क्योंकि दुर्ग से अलग होकर के बना है। कई बार हो गया, राजनांदगांव जिला कब बना पूछ चुका है पहले, क्योंकि सीएम साहब यहीं के थे, राजनांदगांव, ठीक है ना, रमन सिंह, तो उसको पूछता था, ठीक है। फिर से पूछा जाएगा, हो सकता है दुर्ग को पूछ लिया अब, क्योंकि दुर्ग पाटन के हैं अभी के सीएम, याद रहेगा। तो वो कनेक्शन बना करके पूछता है। तहसील कितना? 10 तहसील ऊपर से आएंगे अपन, बोलो कुछ मत, बस ध्यान मन में आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। ऊपर अपन चलेंगे, सबसे पहले गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव। गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव। गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, फिर आ जाएगा अंबागढ़ चौकी, फिर मोहला, मानपुर, छुरिया और आपका आ जाएगा डोंगरगढ़। गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, छुरिया और ऊपर आपका डोंगरगढ़। ये मैप आप देखो, मैप क्लियर होना चाहिए। मैप अगर याद नहीं तो आज याद है, कल भूल जाओगे। गंडई बोलने से तुरंत आपको मैप का ऊपर हिस्सा दिखना चाहिए। गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, ठीक है, अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर, छुरिया और डोंगरगढ़ याद होना चाहिए। उसके बाद अपन खनिज देख लेते, देखो ध्यान देते चलना। अमलीडी बोर तालाब एक साथ, क्या? अमलीडी बोर तालाब एक साथ क्वार्टजाइट मिलेगा, क्या मिलेगा? अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट याद रखना है। भंडारी टोला में यूरेनियम, क्या? भंडारी टोला में यूरेनियम, अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में चांदी डोंगली में फ्लोराइट, क्या? फ्लोराइट, चांदी डोंगरी में बोरिया टिब्बू नचनिया में लोहा। कई बार हो गया पूछते इसको, बोरिया टिब्बू नचनिया को। बोरिया टिब्बू को तो 2 से 3 बार व्यापम पूछ चुका है। बोरिया टिब्बू नचनिया में लोहा, बोरिया टिब्बू नचनिया में चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, अमलेडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में तुमड़ी बोर्ड, मचान पर 4 भाटा में चूना पत्थर, क्या? टप्पा में सोना, टप्पा में सोना याद रखना, याद हुआ? अमलेडी बोर तालाब में, भंडारी टोला में, चांदी डोंगरी में, बोरिया टिब्बू नचनिया में, तुमड़ी बोर्ड, मचान पर 4 भाटा में चूना पत्थर और टप्पा में। चलो मिलियन बताओ जोर से एक बार। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड। वेरी गुड। चांदी डोंगरी में फ्लोराइड और नचनिया और बोरिया टिब्बू में लोहा, लोहा और तुमड़ी बोर्ड, मचान पर 4 भाटा में चूना पत्थर और टप्पा में सोना। चलो बताओ उज्जवल जोर से। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम और तुमड़ी बोर्ड, मचान पर 4 भाटा में चूना पत्थर और नचनिया और बोरिया टिब्बू में लोहा, टप्पा में सोना और चांदी डोंगरी में फ्लोराइड। चांदी डोंगरी में फ्लोराइड याद हो रहा है विशाखा? चलो बताओ जोर से बताओ, बोलो, बैठे बैठे बोलो। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, ठीक है। भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में
चांदी डोंगरी में, हाँ चांदी डोंगरी में फ्लोराइड। अमलीडी बोर तालाब, में लोहा। वाह, प्लस सलात नहीं बोलना है, याद हुआ? आयुष चलो बोलो जोर से। ध्यान कहाँ है तो याद करो ना जी, जगह याद। देखो आपको उल्टा देगा क्वेश्चन, ये नहीं देगा आपको कि अमलीडी बोर तालाब में कौन सा खनिज मिलता है, ये नहीं देगा आपको। देगा कि क्वार्टजाइट किन किन स्थानों पर पाया जाता है, टप्पा या सोना किन किन स्थानों पर पाया जाता है या नहीं पाया जाता, उल्टा देगा वो। तो आपको जगह याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ लोहा, नचनिया में। चूना पत्थर कहाँ कहाँ बताओ, गिरना, चार भाटा में चूना पत्थर। वापस एक बार बता रहा हूँ, याद करो। देखो ध्यान से सुनो, सबका ध्यान इधर। मैप में देखो, मैप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तकलीफ में आओगे। अमलीडी बोर तालाब में, अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट। भंडारी टोला में यूरेनियम, भंडारी टोला में अमलीडी बोर तालाब, अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम। ठीक है, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड। बोरिया टिब्बू और नचनिया में लोहा, बोरिया टिब्बू नचनिया में। तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा, तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा, तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा, तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा में चूना पत्थर और टप्पा में सोना। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, बोरिया टिब्बू नचनिया में लोहा, तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा में और टप्पा में सोना। एक मिनरल्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, अधिकतर पूछता है इसलिए याद कर रहे हैं। याद हुआ यशवंत? लो बोलो एक बार जोर से बोलो। अमलीडी बोर तालाब में सल्फाइड, वेरी गुड। भंडारी टोला में यूरेनियम, ठीक है। टप्पा में सोना और चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड और मकान पारा और चार भाटा में लाइम, हाँ लाइम स्टोन। तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा। और लोहा कहाँ कहाँ? कंफ्यूज मत होना जी, बताओ लक्ष्मी, जोर से बताओ। पूरा बताओ, पूरा पूरा बताओ ना जी, कहाँ कहाँ क्या क्या है। इधर से बताओ। अमलीडी बोर तालाब में, भंडारी टोला में, भंडारी टोला में यूरेनियम। फिर फ्लोराइड कहाँ? चांदी डोंगरी। चूना पत्थर कहाँ कहाँ? याद करो ना जी, उसको याद करो, दिमाग को बताओ। योग नंदनी, जब तक याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या नाम है जो भूल जाता हूँ? अमृता ना? हाँ, ये तैयार रहो, याद करो, पूछूंगा। बता रहा हूँ यश, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, याद हुआ? बताओ अमृता एक बार, याद करो ना जी। क्यों यहाँ कहानी सुनने थोड़ी याद हो, ऐसे में थोड़ी चलेगा काम। अमलीडी बोर तालाब 10 बार हो गए, इतने में तो बच्चे लोग को याद हो जाता है। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, अमलीडी बोर तालाब, लिखना बंद करो। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, अमलीडी बोर तालाब। बार बार उस नाम को बोलो। एक्चुअल क्या है, बार बार दिमाग में आपको इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा तब जा, क्योंकि ये सब जगह पहली बार सुन रहे हो ना। रायपुर बोलने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमलीडी पहली बार सुन रहे हो, बोर तालाब पहली बार, चांदी डोंगरी पहली बार, इसलिए वो दिक्कत हो रहा है। जब जगह आपको याद हो जाएगा ना तो वो भी याद हो जाएगा। पहली बार पढ़े तो उज्ज्वल कठिन लग रहा था, अभी याद हो रहा है, याद हो रहा है ना।
पहली पहली बार में टफ लगता है। अमलीडी बोरतलाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, बोरिया टिब्बू नचनिया में लोहा, तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा में चूना पत्थर, टप्पा में सोना। बस इतना तो है, याद हुआ? वेंकटेश बता लोगे? बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ूंगा। अमलेटी बोरतला में क्वार्टजाइट, वेरी गुड, भंडारी टोला में यूरेनियम, वेरी गुड, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, ठीक है। बोरिया टिब्बू नचनिया, बोरिया टिप्पू नचनिया में लोहा, ठीक है। चूना पत्थर, चार भाटा मचान पार और तुमड़ी बोर्ड मचान पार चार भाटा में लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और टप्पा में सोना। याद रखना है ना, फिर पूछूंगा इसको, ठीक है? याद रहेगा? तहसील हो गया, खनिज हो गया। कितने जिलों से लगा हुआ है? तो 5। कितने राज्यों से लगा है? तो राजनांदगांव 2, ठीक है। माइकल पर्वत सीरीज यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना? चले आगे, चले जी। देखो ये आपको जो टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, ये आपको जो जगह दिख रहा है, साथ ही साथ पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ये सब आईडीसी है। इंडस्ट्रियल एरिया है ना पूरा ये। औद्योगिक विकास केंद्र, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द और सबका सब क्या है? इनमें से सबसे नया कौन सा है? तो वो भी याद रखना, ठीक है? ठीक, याद रहेगा। टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द और महरूम कला, याद रहेगा। टेडेसरा फूड पार्क क्या? और कहाँ है फूड पार्क? बगौत कहाँ है? टेडेसरा में फूड पार्क याद रखना। जोरातराई आईडीसी, इंदवानी आईडीसी, पवन तला, विजय तला, महरूम खुर्द, महरूम कला आईडीसी। खैर झिट्टी सेकंड, वेरी गुड, सेकंड। पहला तिल्दा कहाँ? रायपुर जिला। छत्तीसगढ़ में 2 जगह प्लास्टिक पार्क है, ठीक है। एक आपका रायपुर जिले के तिल्दा में पहला, और दूसरा खैर झिट्टी राजनांदगांव। पूछा जाएगा इसको, खैर झिट्टी राजनांदगांव में प्लास्टिक पार्क याद रखना, ठीक, याद रहेगा। राजनांदगांव थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आएंगे यहाँ बाद में। चितवा डोंगरी, यहाँ एक गुफा केव्स है, चितवा डोंगरी की गुफा, ठीक है ना। नवपाषाण कालीन स्थल, न्यू स्टोन एज प्लेस। नवपाषाण, पाषाण या पत्थरों का काल, ऐसा समय जिस समय इंसान सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के बारे में जानता था। जब मनुष्य पैदा हुआ ना, ठीक है, पैदा होने के बाद वो जंगलों पर ही रहता था, ठीक है। जंगलों पर ही उसका पूरा जीवन यापन, मतलब वो खाना बदोश जीवन जीता था। जहाँ उसको खाना मिलता था वहाँ वो जा करके उसी स्थान पर रहता था। मतलब उसका पूरा जीवन निर्भर था कैसे भी करके, जैसे जानवर रहते हैं आज, सुबह से शाम उनका एक ही मकसद रहता है कि खाना कहाँ से मिला, वैसे इंसान भी रहता था, खाना बदोश जीवन। जहाँ भी उनको खाना मिले उसी खाने की तलाश में लोग जीवन आगे बढ़ाते थे। उस समय उनको सिर्फ और सिर्फ पत्थर का बस नॉलेज था, क्योंकि उनके हर तरफ पत्थर ही दिखाई देता था। अगर शिकार करना है तो भी पत्थर से, रहना है तो भी गुफाओं में। किसी चीज़ को अगर समझाना है, मान करके चलो मेरे को आपको कुछ चीज़ बोलना है, तो क ख ग तो पढ़े नहीं थे उन लोग, समझ रहे हो ना। वो तो हम पढ़े, अक्षर ज्ञान हम लोग किए हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बोल पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। उन लोगों को वो ज्ञान नहीं था, तो उन लोग क्या किया करते थे, उसी पत्थर से क्या किया करते थे, ऐसा वो कुछ चित्रकारी बनाते थे। जैसे मान करके चलो शिकार करना है, शिकार करने के लिए जाना है, तो एक क्या है, एक भी बछड़ा या गाय जो भी दिख रहा है, हिरण, और ऐसा बना दिए यहाँ, जैसे पत्थर से बना दिए, मान के चलो ये ऐसा कोई भी एक जानवर बना दिए, ठीक है। और यहाँ एक व्यक्ति बना दिए ऐसा, ठीक है, और इसके हाथ पे क्या पकड़ा दिया, ऐसा त्रिशूल मारते, तो आदमी समझ जाएगा क्या करने जाना है, शिकार करने जाना है, आज फुल पार्टी चलेगा बोले, समझ रहे हो। तो आदमी समझ जाता था। तो क्या है, इसी को शैल चित्र बोलते थे। क्या बोला जाता था? शैल चित्र। ये जो पत्थर को शैल बोला जाता है, और उस पर जो चित्रकारी किया गया है उसको शैल चित्र या स्टोन पिक्स भी बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है।
तो इन्हीं शैल चित्रों के माध्यम से वो अपनी बातों को समझाया करते थे। तो चितवर डोंगरी एक ऐसा गुफा है छत्तीसगढ़ का जो 9 पाषाण कालीन स्थल है। मतलब पाषाण काल को अलग अलग हिस्से में बांटा गया, 4 हिस्से में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर और नव पाषाण काल। ये इस हिस्से में बांटा, इसलिए बांटा गया है इसको 4 हिस्सों में क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, पहले क्या किया, मान करके चलो उसको भूख लगा इंसान को, अब उसको पत्थर दिखा बड़ा सा, ठीक है, उस बड़े से ही पत्थर को उसने क्या कर दिया, फेंक के मारा। अब उतना बड़ा पत्थर इतना भारी, गया नहीं उतने दूर तक, भूखा रहा होगा तो समझ में आया होगा, अरे यार 2 बार 3 बार जब मारा मर ही नहीं रहा, तो उसको समझ में आया होगा 2-4 दिन जब भूख में सोया होगा तो कि नहीं, पत्थर क्या होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो अगला जो काल है उसमें पत्थर थोड़े छोटे बनाया उसने, ठीक, छोटे बनाया। उसके बाद उस छोटे पत्थर को भी फेंका, मारा, पड़ा, लेकिन मरा नहीं वो। तब उसको ये समझ में आया कि पत्थर छोटे होने के साथ साथ नुकीला भी होना चाहिए। फिर वो मारा, इस बार जानवर बहुत ज़्यादा दूर था, फेंका पर वो उतने दूर गया नहीं। उससे ये समझ में आया कि उसको और ये जो पत्थर छोटे नुकीले के साथ साथ क्या होने चाहिए, हल्के भी होने चाहिए। तो अब उसमें क्या, छिद्र करना शुरू किया, छेद, नुकीले के साथ पत्थर बीच बीच में छेद करना शुरू किया। तो जो औजार यहाँ मिले हैं ना, छिद्र किए हुए औजार मिले, यहाँ से हमें कुछ औजार मिले, पाषाणकालीन औजार। वो ऐसे औजार हैं जिसमें छेद थे, मतलब मानव का विकास हो चुका था कहीं ना कहीं, वो समझ चुका था कि बड़े नुकील, छोटा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो ऐसे विकास के आधार पर उसको 4 हिस्से में बांटे हैं। जब इतिहास पढ़ाऊँगा तो डिटेल बताऊँगा। अभी बस आपको याद रखना है कि चितवर डोंगरी नाम का एक जगह है जो कि राजनांदगांव में है। यहाँ एक गुफा है जो कि 9 पाषाणकालीन स्थल है। क्या? यहाँ से गुफा से 2 चीज़ें मिली है। एक ड्रैगन समझते हो, 4-5 हाथ पैर रहता था, वीडियो गेम खेलते थे तो आता था लास्ट में, खेलते थे ना, तो ड्रैगन आकृति का यहाँ शैल चित्र मिला है। ड्रैगन आकृति, समझो ना, ड्रैगन, ड्रैगन उसको बोलते हैं ना, मकड़ी को, है ना। तो ड्रैगन आकृति का क्या मिला, और साथ ही साथ आखेट या शिकार करते हुए मनुष्य का शैल चित्र मिला है। 2 चीज़ यहाँ से मिला। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेगा, आखेट करते हुए मनुष्य की शैल चित्र या चित्रकारी छत्तीसगढ़ के किस गुफा से प्राप्त हुई, तो या ड्रैगन आकृति का शैल चित्र किस गुफा से प्राप्त हुई है, तो या चितवर डोंगरी नाम का गुफा किस जिले में है, तो या इनमें से 9 पाषाणकालीन स्थल कौन सा है, तो याद रखना। यही सब क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बने, याद रहेगा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है शुभ्रा? ठीक है। तो चितवर डोंगरी याद रखना है आपको, 9 पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ गुफा है। 2 चीज़ यहाँ है, एक तो 9 पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ ड्रैगन आकृति का शैल चित्र और आखेट या शिकार करते हुए मनुष्य का शैल चित्र यहाँ से मिला है। याद रहेगा, याद रहेगा। चिचोला छोड़ दो, बस जगह याद रखना है। ब्रिजवानी घाटी मैकल पर्वत श्रेणी में है, याद रखना है। ब्रिजवानी घाटी मान करके चलो, पूछ दिया जाए ब्रिजवानी घाटी किस नेशनल हाईवे पर है, तो वो भी याद रखना, क्योंकि अधिकतर वो घाटियों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर रहा है। पिंजाडीन की घाटी किस, नारायणपुर। केशकाल घाटी किस है हाईवे में, हाईवे NH 30। ये सब पूछता है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ब्रिजवानी घाटी, चिल्फी घाटी NH 30, याद आ रहा है, पढ़े हो सब लेकिन याद नहीं आता है। ये वाला याद हुआ, टेडेसरा, जोरातरा, इंदवानी, खैरचेटी, राजनांदगांव, चितवर डोंगरी, चिचोला, ब्रिजवानी घाटी। टेडेसरा, जोरातरा, इंदवानी, पवनतला, विजयतला, महरूम खुर्द, महरूम कला, ये सारा का सारा आपका IDC है। और IDC ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ कम रेट पर बिजली, पानी और सारी चीज़ें सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। खैरचेटी, खैरचेटी सेकेंड प्लास्टिक पार्क, फर्स्ट प्लास्टिक पार्क आपका तिल्दा, ठीक है। चितवर डोंगरी गुफा, 2 चित्र, एक ड्रैगन और आखेट करते हुए मनुष्य का शैल चित्र, ठीक है, याद रहेगा। देखो खैरागढ़ में, सॉरी खैरागढ़ नहीं, राजनांदगांव में 3 रियासतें, छत्तीसगढ़ में पहले कितनी रियासतें थी, 14। 14 में से 3 आपका कहाँ मिलेगा, राजनांदगांव में, याद रखना। 14 में से 3, ठीक है। 14 में से 3 आपका कहाँ, 14 में से 3 कहाँ, राजनांदगांव,
एक आपका छुई खदान, खैरागढ़ और ये नांदगांव। पहले क्या था? नांदगांव, ठीक है। ऊपर छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव, 3 रियासत याद रखना है। 14 रियासतों में 3 यहाँ, एक कवर्धा बता चुका हूँ, एक बस्तर बताया हूँ, है ना, और बताऊंगा आगे 14 रियासत। तो छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव, 14 रियासतें। 14 रियासतों में 3 यहाँ, ठीक है। अरे याद रहेगा? ठीक है। छुई खदान और नांदगांव, बैरागी वंश का शासन। कौन सा वंश? कहीं कहीं बैरागी वंश भी लिखा रहेगा। कौन सा वंश? खैरागढ़ में नागवंश। खैरागढ़ में याद रखना, याद रहेगा। छुई खदान में ऋतुपर्ण किशोर दास, क्या नाम? ठीक है। राजनांदगांव में रानी जयंती देवी, क्या नाम? खैरागढ़ में वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र 3 नाम याद रखना। 3 रियासत, छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव। छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव। बीच वाला खैरागढ़ को छोड़ देना है। ऊपर छुई खदान और नीचे नांदगांव में बैरागी वंश का शासन, बीच में नागवंश, ठीक है। छुई खदान में ऋतुपर्ण किशोर दास और नीचे नांदगांव में रानी जयंती देवी, और नागवंश में आपका वीरेंद्र बहादुर या वीरेंद्र बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर भी बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या हुआ था देखो, आपको याद रखना है कि ये 14 रियासतें जो थी ना, रियासत का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। जब भारत आजाद हुआ, कब आने वाला है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद भारत आजाद, देखो अंग्रेज इतना हमारे भारत को लूट चुके थे और इतना दहशत फैला चुके थे कि यहाँ के जितने राजा महाराजा थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे पूरे भारत के। उन लोग, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत संघ का जब निर्माण करना था, ठीक है, तो जितने राजा महाराजा जो शासन कर रहे थे, एक्चुअल अंग्रेज ये क्या किए, अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद कर दिया, भारत को आज़ाद किया, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, ठीक। उसके बाद राजाओं को ये अधिकार दे दिया कि आप अगर चाहते हैं तो भारत संघ में मिलो और नहीं चाहते हो तो मत मिलो, अपना जिस तरीके से शासन आप कर रहे हो वैसा करो। अंग्रेज चाहते थे कि इन फ्यूचर इनके में अगर ऐसी दरार रहे तो हम भविष्य में आकर के फिर इनके ऊपर शासन कर सकते हैं, लेकिन ये अगर एकजुट हो गए तो परेशानी होगा, और वो अंग्रेज नहीं चाहते थे, समझ रहे। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। कौन? पहले क्या थे वो? गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं को एक्चुअल में बनना था, क्या प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनना था। जब वोटिंग हुआ ना, है ना, जब वोटिंग हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे करके। एक वोट बस नेहरू को मिला था, वो खुद का था उसका, समझ रहे हो। लेकिन भारत का दुर्भाग्य बोलो, सौभाग्य बोलो, छोड़ो, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, बोलना ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर वो बने, बनना किनको चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर वो नहीं रहते तो आज भारत नहीं होता, हम फिर किसी न किसी देश के गुलाम रहते हैं, हाँ, यूरोप जैसे रहते हैं, और आज फिर हम कहीं न कहीं गुलाम रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी रियासतें थी भारत संघ में पूरे, उन सभी रियासतों के राजा महाराजाओं को पहले एक नोटिस दिया कि 1 जनवरी 1948, क्या इस 1 जनवरी 1948 तक जिन भी रियासतों को भारत संघ में शामिल होना है वो प्यार से हो जाइए, वरना हम किसी और तरीके से शामिल करवाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग भारत की सभी रियासतें
भारत संघ में शामिल होने के लिए मान गए। सभी को समझाया गया। पहले उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोग भी डरे हुए थे। उन लोग चाहते थे कि हम अब स्वतंत्र शासन करें, अपने क्षेत्र के लोगों को खुद हम शासन करके उनकी देखभाल हम खुद करें। अगर मान करके चलो हम भारत में शामिल हो गए, कल के डेट में फिर भारत गुलाम हो गया तो फिर हम भी गुलाम हो जाएंगे, वो ऐसा सोचते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको समझाया कि एक हम जब रहेंगे, अब हमारी सेना रहेगी, सैन्य शक्ति रहेगी, हमारा संविधान बन चुका है, समझ रहे हो, संविधान तैयार करना शुरू कर चुके थे पहले 1946 में, जो जान ही रहे, तो हमारा संविधान भी बन रहा है। सारी चीज़ों को समझाया गया उनको, भविष्य में आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको परेशानियां नहीं होगी, कभी आर्थिक समस्या आएगी तो हम आपको सुविधा देंगे, कभी सैन्य जरूरत पड़े तो हम आपको सुविधा देंगे। तो इस तरीके से सब समझाया गया। तो लगभग सारी रियासतें 1 जनवरी 1948 को एक विलय पत्र बनाया गया, जिनको जिनको शामिल कर होना है भारत में, वो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो लगभग सब हो गए, लेकिन 3 लोग नहीं हुए। कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जान रहे होंगे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये शामिल नहीं हुए, तो उनको अलग अलग तरीके से फिर शामिल किया गया, लेकिन शामिल करवा लिया गया। ठीक है, आज वही मसला है जो जम्मू कश्मीर के लिए जो उन लोग लड़ते हैं ना, वो उसी समय का बात हो। हमारा है बोलते हैं ना पाकिस्तान वाले, उसके पीछे वही कारण है, बताऊंगा किसी दिन। ठीक है, तो छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव, इन 3 रियासतें भी 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में शामिल हुए। तो उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किन शासकों ने किया, ये पूछता है। तो छुई खदान में कौन किया होगा? ऋतुपर्ण किशोरदास नाम के राजा ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और छुई खदान रियासत को भारत संघ में शामिल किया। खैरागढ़ में वीरेंद्र बहादुर सिंह और नांदगांव में रानी जयंती देवी, इन तीनों ने हस्ताक्षर किया। पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि छुई खदान में कौन से वंश के लोग शासन करते हैं? छुई खदान और नांदगांव में वैरागी वंश और खैरागढ़ में नागवंश। ठीक है, छुई खदान में ऋतुपर्ण किशोरदास, नागवंश या खैरागढ़ में आपका वीरेंद्र बहादुर सिंह और राजनांदगांव में रानी जयंती देवी। याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये याद रहेगा। याद हो रहा है जी यशवंत? ठीक है, तो ये 3 रियासतें याद रखना, ठीक है ना। 3 रियासतें, छुई खदान, खैरागढ़ और नांदगांव। ठीक है, डोंगरगांव छोड़ दो, तहसील है। अंबागढ़ चौकी, अंबा देवी का मंदिर है, माँ अंबा देवी मंदिर, कहाँ? अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर तहसील, छुरिया तहसील। ठीक, याद रहेगा। बोरिया टिब्बू नचनिया में करेला माँ भवानी मंदिर, भवानी माता मंदिर, करेला में। डोंगरगढ़ में पता है प्राचीन नाम कामवतीपुर, क्या नाम? डोंगरगढ़ का पुराना नाम क्या है? कामसेन नाम का एक राजा हुआ करता था, क्या नाम? उसी कामसेन नाम के नाम पर इस जगह का नाम क्या था? कामवतीपुर। ठीक है, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामवतीपुर। और इसी कामसेन नाम के राजा के वंश में एक वीरसेन नाम का एक राजा हुआ, क्या नाम? इस वीरसेन नाम के राजा ने इस डोंगरगढ़ में महेश्वरी देवी का मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर? जो माता पार्वती के नाम से प्रसिद्ध था। किसकी पूजा की जाती थी? और वही मंदिर धीरे धीरे डेवलप होकर के अभी क्या हो गया है? बमलेश्वरी माता मंदिर हो गया है। समझ रहे हो ना। अभी तो बहुत भव्य बना दिया उसको। पहले पत्थर, बहुत ऊपर पहाड़ में एक छोटा सा पत्थर बस था, मतलब माता जी का मूर्ति बस था। ठीक है, तो डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामवतीपुर, राजा कामसेन के नाम पर। कामसेन का ही वंश में एक वीरसेन, वीर आदमी तो इतना बड़ा काम करेगा। वीरसेन ने क्या किया? एक महेश्वरी देवी का मंदिर बनाया, जो कि माता पार्वती का मंदिर। अभी वो क्या हो गया है? चैत्र और कुंवार 2 जगह जाओगे, 2 बार तो मेला लगेगा आपको। जब गए होगे तो गए होगे। डोंगरगढ़ का माँ बमलेश्वरी माता मंदिर गए हो? नहीं गए हो जी? जाना है, हाँ। नहीं गए हो, चले जाना। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा वहां से दिखता है, देखोगे 30 फीट ऊंचा गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। प्रज्ञागिरी
पहाड़ी, नहीं क्या? यहाँ भी जाके देखो 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। लद्दाख जाओगे तो वैसी वहाँ लगा है, वैसी लगा है यहाँ। अब लद्दाख जैसा तो नहीं है पर फील कर ही सकते हो, पहाड़ पर चढ़ोगे तो, ठीक है, कम से कम फील तो कर ही सकते हो, जा नहीं सकते तो, है कि नहीं? तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, ठीक है, याद होगा। वापस एक बार, करेला में माँ भवानी माता मंदिर, ठीक है, डोंगरगढ़ कामवतीपुर राजा कामसेन के नाम पर वीरसेन महेश्वरी मंदिर जो कि माता पार्वती का था, अभी क्या हो गया है कमलेश्वरी माता मंदिर। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा। बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगाया गया, बुद्ध क्यों लगाया गया, बाद में बताएंगे, चलो छोड़ो उसको, ठीक है, याद रहेगा। गौतम बुद्ध की प्रतिमा है 30 फीट ऊंची, याद रखना है। डोंगरगांव में तहसील है, अंबागढ़ में माँ अंबा देवी मंदिर, याद रखना। यहाँ आपको चोडरा धाम मिलेगा, बस याद रखना है किस जगह पे है, मड़ियाखोल गुफा, याद रखना है, याद रहेगा, याद रहेगा जी। अब आ जाओ राजनांदगांव, ठीक है, हाँ ठीक। कौन कौन सी रियासत है यहाँ? छुई खदान में कौन? नांदगांव में, और यहाँ खैरागढ़ में नाग, ठीक है। छुई खदान में कौन? खैरागढ़ में वीरेंद्र बहादुर सिंह, और ठीक। अब देखो गंडई हो गया आपका तहसील, ठीक है, गंडई तहसील याद रखना है। उसके बाद आ जाओ छुई खदान, ठीक। छुई खदान में कुछ किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक, कुछ आंदोलन हुए, छोड़ो उसको बताऊंगा इसको लास्ट में। फिर खैरागढ़, खैरागढ़ आपका तहसील कौन कौन से नदी के संगम पर? आमनेर, पिपरिया, मुस्का, ठीक है। और उसके बाद राजनांदगांव। तो पहले राजनांदगांव ही पढ़ लो, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको, फिर खैरागढ़ और छुई खदान को बताता हूँ। राजनांदगांव जैसे ही आएगा नजर, 1880, 1888, 92, 94, 97, 92, 94, 97 याद रखना है। 1880, 88, 92, 94, 9, 39, 1909, 1939, 61, 1909, 1939 याद रहेगा। 2010, 2010, 2014, 2014 डेट याद रखें। 80, 88, 92, 94, 97, फिर 9, 39, 10, 10, 14, 14। इधर आपका नागपुर है, बता रहा हूँ बार बार, क्या है? नागपुर से राजनांदगांव, नागपुर से पहली बार मीटर गेज लाइन या पटरी, ट्रेन पटरी बोल सकते हो, पटरी बोलना ठीक नहीं, मीटर गेज लाइन, क्या? 1880 में पहली बार नागपुर से राजनांदगांव तक मीटर गेज लाइन या रेल पटरी बोल सकते हो, उसको बिछाया गया। कब? 27 नवंबर 1888, नहीं भूलना है आज के बाद। कब? पहली बार छत्तीसगढ़ में ट्रेन चला, कहाँ से कहाँ? पहली बार कब? डेट को नहीं भूलना है, 27 नवंबर पहली बार ट्रेन, कहाँ से कहाँ? नागपुर से राजनांदगांव। पहली बार छत्तीसगढ़ में ट्रेन, मतलब लोग पहली बार खुश हो गए एकदम, समझ गए। ट्रेन कब चलेगा? तो 27 नवंबर 1888। कहाँ से कहाँ? नागपुर से। 1892, ठीक है, 1892 एक प्लांट बना, सीपी मिल्स, क्या? कपड़े का एक दुकान, सॉरी कारखाना, क्या नाम? ये कब बना?
1892 में ये कंपनी बन गई, ठीक है, बना ना। उसके बाद 1894 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, 94 तक, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो इसका आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया, उतना चल नहीं पाया, ठीक है। फिर जे.के. मैकबेथ करके कंपनी, जो बंगाल की कंपनी, क्या नाम, अच्छा, सीपी मिल्स के मन नाम, उसके बाद जे.के. मैकबेथ कंपनी हो गया इसका नाम। उसके बाद 1997 में इसका नाम हो गया क्या, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अभी बस आपको याद रखना है, सबसे पहले बंगाल नागपुर कॉटन, देखो आपको पूछा जाएगा ये बीएनसी मिल के बारे में, क्या नाम, अभी, ठीक है, बीएनसी मिल को पूछता है वो। बंगाल नागपुर कॉटन मिल छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉटन मिल का कारखाना हुआ करता था। अभी कारखाना है लेकिन बंद है, अभी भी जाके देख सकते हो, कारखाना पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। कब बना था, 1892 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, याद रहेगा। तो जब इस्टेब्लिश्ड हुआ तो इसका नाम क्या था, सीपी में। प्रोडक्शन लगभग 1994 तक चला और आर्थिक स्थिति इसकी गड़बड़ा गई। फिर कलकत्ता की एक कंपनी है, उस कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, कलकत्ता की कंपनी ने, और इसका नाम क्या रख दिया, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बीएनसी मिल की स्थापना कब हुई पूछता है तो तीनों में से कोई भी डेट दे सकता है, 94 भी, 92 भी दे सकता है, 94 भी दे सकता है, क्योंकि दिया हुआ है, ऐसा किया हुआ है। व्यापम ने एक बार पूछा था तो 97 को पूछा है, एक बार उसने पूछा है तो 92 को पूछ लिया है। तो आपको तीनों डेट याद रखना है, 92, 94, 97 बीएनसी मिल से संबंधित है, याद रखना, याद रहेगा। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बंगाल नागपुर 1892, 94, 97 में इसका नाम क्या हो गया, बीएनसी मिल, याद रहेगा। 1909 में यहाँ राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय, क्या, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की गई 1909 में। कहाँ, 1939 राजनांदगांव जंगल सत्याग्रह, राजनांदगांव में एक बदरा टोला करके जगह है, क्या जगह, बदरा टोला, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ, वही राजनांदगांव के पास का अंदर का गांव है। जंगल सत्याग्रह का मतलब वहाँ अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जंगल पे प्रवेश प्रतिबंध कर दिया, लोगों ने उसके विरोध में क्या किया, सत्याग्रह किया, उसी को क्या बोला गया, बदरा टोला नाम के गांव से ये शुरू हुआ, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया। कब हुआ तो नेता रामाधीन गौड़, क्या नाम, बंदर और राम का जोड़ी तो जान ही रहे हो, तो ऐसे याद रख सकते हो, बंदर और बदरा टोला जंगल सत्याग्रह और रामाधीन गौड़ नेता। रामाधीन पूछा हुआ है ना, हर एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, देखो एग्जाम होगा सब यही क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। एक अभी मेंस का क्वेश्चन पे पढ़ दूंगा, अभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया हूँगा। अभी मेंस जो क्वेश्चन एक है आप ही के बीच के हैं, उन लोग दिए हैं मेंस, लोग आके बता रहे थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सर जो आपसे नहीं पढ़े। 100% आया, 100%, और यही सब आएगा, नया कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना वो खुद नहीं जानता होगा, समझ रहे हो ना। याद रखना है, सारी चीज़ें एक जगह पढ़ रहे हो, यही है कि आप कितना ले रहे हो और कितना छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। मेंस का पेपर भेजूंगा, देखना ग्रुप में भेजूंगा, अब बना के देखना, जिन लोग पहले पढ़ लिए हो, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो बोलना हो ही नहीं सकता। तो 1880 में मीटर गेज लाइन नागपुर से राजनांदगांव, ट्रेन चल गया 27 नवंबर 1888 नागपुर से राजनांदगांव। सीपी मिल्स की स्थापना हो गई 92 में, 94 में उत्पादन, 97 में नाम चेंज, क्या नाम हो गया, बीएनसी मिल, ठीक है। फिर 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, 1939 में बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, नेता कौन, रामाधीन गौड़, याद रखना, याद रहेगा, रामाधीन गौड़, इतना याद हुआ जी। छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ, दूसरा कहाँ से, छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल
पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, महासमुंद याद रखना है, याद रहेगा। किसान शॉपिंग मॉल याद रखना है, ठीक है। इस 10 को छोड़ दे रहा हूँ अभी। फिर 2014 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, कहाँ, राजनांदगांव। और 2014 में ही, ठीक है, BR यादव, क्या है, क्या है BR यादव, हॉकी स्टेडियम, कई बार हो गया बताते हैं। पहला हॉकी स्टेडियम कहाँ, राजनांदगांव, दूसरा कहाँ, रायपुर, रायपुर है साइंस कॉलेज में जो, हाँ इधर कोटा वाला नहीं, साइंस कॉलेज, कोटा वाला फुटबॉल बन रहा है, ठीक है, हाँ साइंस कॉलेज याद रखना। कोटा ग्राउंड में अलग बन रहा है, फुटबॉल बन रहा है, ठीक है। तो 2014 में एक आपका, एक ऊपर आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ BR यादव हॉकी स्टेडियम, छत्तीसगढ़ का। देखो हॉकी स्टेडियम में कंफ्यूजिंग होगा, पहला पूछा जाए राजनांदगांव, दूसरा पूछा जाए रायपुर। पहला स्ट्रो टर्फ पूछा जाए तो, लेकिन ब्लू टर्फ पूछा जाए तो, ब्लू कलर का पट्टी होगा, खेलते हो देखे होगे तो ब्लू कलर दिखाई देता होगा, जिसमें खेलते हैं ना उसको टर्फ बोलते हैं। तो ब्लू टर्फ वाला, स्ट्रो टर्फ वाला थोड़ा ब्राउन कलर दिखेगा, ब्राउन स्लेटी टाइप, ठीक है, स्ट्रो टर्फ वाला राजनांदगांव। लेकिन फर्स्ट ब्लू टर्फ बोलेगा तो रायपुर, ये कंफ्यूजिंग होगा, दोनों फर्स्ट ही फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रो टर्फ राजनांदगांव, फर्स्ट स्टेडियम राजनांदगांव। लेकिन फर्स्ट ब्लू टर्फ स्टेडियम बोल देगा तो, क्योंकि घुमा सकता है, सब है उसके पास क्वेश्चन। फर्स्ट ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम, आप पहला हॉकी स्टेडियम बस पढ़े, ब्लू टर्फ नहीं पढ़े तो गया, राजनांदगांव लगेगा फिर, ठीक है। यहाँ याद हुआ 1880 में मीटर गेज लाइन, 1888 27 नवंबर 1888 में BNC मिल की स्थापना, 1892 94 97 में BNC मिल, ठीक है। फिर 1909 फिर बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, 40 नेता कौन, 2010 किसान शॉपिंग मॉल, किसान शॉपिंग 2014 और 2014 में हॉकी स्टेडियम। छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाला है। खेल, आज के बाद आप खेलोगे ना तो भी डिग्री मिलेगा। कहाँ, राजनांदगांव। बताया ना, मीटर गेज लाइन से, मीटर गेज लाइन ट्रेन का पटरी, ठीक है। मीटर गेज लाइन लिखाएगा ना, लेकिन पटरी वटरी नहीं लिखाएगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है। मीटर गेज लाइन की स्थापना 1880, ट्रेन कब चला तो 1888। एकमात्र छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। आज के बाद जब आप खेलोगे ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आपको डिग्री भी मिलेगा, उस डिग्री के बेसिस पे आपका इन फ्यूचर जॉब भी लगेगा, है ना। जॉब लगता है, लेकिन आजकल वो नेशनल और वो सब रहता है, तो डिग्री भी मिलेगा आपको, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इस 2010 में वो भी याद रख लेना, किसान शॉपिंग मॉल तो है ही है, अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर भी है। और कहाँ है, बताया था उस टाइम भी, अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर भनपुरी, भिलाई और 3 जगह है। 2010 में बना है, वो भी वो छूट गया था। 2010 में अप्रैल पार्क या अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर, कपड़े संबंधित है ना जी। एक आपका रायपुर में भनपुरी में है, एक आपका भिलाई में भी बताया हूँ, फिर राजनांदगांव। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी SEZ, उस दिन भी सर बता रहे थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है राजनांदगांव, लैंको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। कौन पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का पहला SEZ कहाँ, रायपुर। ये कौन सा है, दूसरा। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन रायपुर, और यहाँ ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी बना रही है इसको।
टोटल यहाँ सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे। सोलर सिस्टम, यहाँ लाइट वाइट जो भी पूरा जलेगा वो सब, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना एक रायपुर और दूसरा राजनांदगांव। कौन सा कंपनी? लैंडको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। सोलर सेज बोला जाएगा, सोलर प्लांट, सोलर सेज की स्थापना की जा रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको नोट से पढ़ना है। और वैदिक कॉलेज और भी बहुत सारा सब चीज़ है, लेकिन ये आपको मेन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, वो बाकी चीज़ों को याद कर लेना, पूछ लिया, वरना ये ज़्यादा जरूरी है। वो याद नहीं होगा चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए। 80 मीटर गेज लाइन 88 27 नंबर 1888 ट्रेन चल गया नागपुर से राजनांदगांव 27 नंबर 1892 94 97 BNC मिल हो गया, ठीक। 92 94 पहले क्या नाम था? CP मिल्स था, अब क्या हो गया? BNC मिल हो गया, ठीक, याद रहेगा। उसके बाद 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, 1939 में भद्रा टोला जंगल सत्याग्रह, रामाधीन गोड़, 2010 में किसान शॉपिंग मॉल, 2010 में अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर, 2014 में आपका अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज, और 2014 में ही आपका स्वर्गीय BR यादव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम छत्तीसगढ़ का पहला, ठीक, याद रहेगा। नांदगांव रियासत हुआ करता था, बैरागी वंश का शासन था, और रानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में शामिल, याद रहेगा। सर 2010 में एक और चीज बता रहे थे, एक किसान शॉपिंग मॉल और अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर, ये अप्रैल पार्क याद रखोगे तो भी चलेगा। अप्रैल पार्क, ठीक है, अप्रैल नहीं है, ठीक है, अप्रैल ऐसे लिखाता है। कपड़े से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ मिलेगा, डिज़ाइन कटिंग वटिंग, है ना, ठीक। याद हुआ है? डेट याद हुआ? चलो बताओ साहू जी, साहू ना, हाँ बताओ जोर से, खड़े हो बताओ। 1888 में हाँ, मीटर गेज लाइन, वेरी गुड, 27 नवंबर 1888 में नागपुर से राजनांदगांव ट्रेन चला, ठीक, 92 94 97 BNC में, ठीक, फिर 1909 सरस्वती पुस्तकालय, Very good. 1939 भद्रा टोला जंगल सत्याग्रह, रामाधीन गोड़, ठीक, 2010 अप्रैल पार्क और प्रथम किसान शॉपिंग मॉल, और 2014 सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, और स्टोर तरफ हॉकी स्टेडियम, ठीक है। फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, और स्पेशल इकोनॉमिक जो कि सोलर है, लैंडको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बना रही है, ठीक है। खैरागढ़ 14 अक्टूबर 1956, क्या आज के बाद खैरागढ़ बोलोगे ना तो 14 अक्टूबर 1956 बोलना है, क्या? कब? अरे कब बोलोगे? जब खैरागढ़ बोलोगे तब। कब बोलना है? खैरागढ़ आज के बाद अगर सुनोगे क्या बोलना है? 14 अक्टूबर 1900। ये जो दिख रहा है वीरेंद्र बहादुर सिंह दिख रहा है ना, पद्मावती इसकी देवी का नाम, इसकी वाइफ का नाम, जी देवी का नाम बोल रहा हूँ, देवी है एक हिसाब से, है ना, क्या नाम? पद्मा देवी, देवी तो है जी, नाम सही है। वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी कौन? इनकी बेटी का नाम था इंदिरा। क्या नाम था? बचपन से इसको म्यूजिक बहुत पसंद था इनकी बेटी को, लेकिन एक बीमारी से इसकी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। एक ही बच्चे थे इनके, इतने बड़े राजा की एक ही बच्ची, क्या नाम था उसका? म्यूजिक बहुत पसंद था उनको, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे उनका बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वीरेंद्र बहादुर सिंह और पद्मा देवी जो है, इन्होंने एक फैसला लिया, अपना जो पूरे महल को इन्होंने दान दिया। वहाँ की जो सरकार थी, 1956 की बात है, भारत सरकार हो चुकी थी उस समय, भारत सरकार को इन्होंने अपना महल है वो दान दे दिया, और उस महल पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वहाँ हमारी बेटी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो इन्हीं के नाम पर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय और भारत का और छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय। एशिया का पहला तो भारत का भी पहला ही होगा, छत्तीसगढ़ का भी पहला होगा। संगीत अगर बात करें, म्यूजिकल यूनिवर्सिटी बोला जाए
तो एशियाज फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ फर्स्ट म्यूजिकल, तीनों में पहला अगर संगीत बोला जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला बोला जाए तो ये भारत का दूसरा है। ठीक है, भारत का छोड़ो उसको। एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय बोला जाएगा तो इंदिरा कला, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का भी पहला यूनिवर्सिटी बोला जाएगा तो भी, चाहे संगीत बोले उसमें तो है ही है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी में भी बोला जाए तो भी यही है। इससे पहले कोई भी छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं आया था। ठीक, विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ ना, कॉलेज वॉलेज नहीं बोल रहा हूँ। कॉलेज कौन सा था? छत्तीसगढ़ कॉलेज 1938 में आ चुका था, ये आ चुका था आपका, है ना। ठीक है, तो वो कॉलेज मैं विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय बोलते हैं, या इंदिरा कला, इंदिरा गांधी नहीं है ना, बार बार बोल रहा हूँ, गांधी नहीं है, ये वो बेटी है उनकी, इंदिरा गांधी अलग है। इंदिरा गांधी के नाम पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, कहाँ, कब बना? 20 जनवरी 1987। ये लाभांडी पास है, मैग्नेटो मॉल के आगे जाओगे तो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ आपको सिखाया, यहाँ सामान्य शिक्षा नहीं होगा, BCom BA ताम झाम नहीं होगा। यहाँ जाओगे, कला सिखाया जाएगा, पेंटिंग सिखाया जाएगा, संगीत सिखाया जाएगा, नृत्य सिखाया जाएगा, नाटक सिखाया जाएगा। ठीक है, नाट्य कला, संगीत कला, ठीक है, दृश्य कला, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। ठीक, सामान्य शिक्षा नहीं होगा। सामान्य शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय अगर बोला जाए कब? 64। लेकिन पहला यूनिवर्सिटी बोला जाएगा, पहला विश्वविद्यालय बोला जाएगा, पहला संगीत विश्वविद्यालय बोला जाएगा, लेकिन सामान्य शिक्षा का बोला जाएगा तो सब में अंतर ना, पूछा भी हुआ है ये। भारत का छोड़ो उसको, भारत का याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज़ पूछेगा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कब बना? 14 अक्टूबर 1956। ठीक, उसी जो राजा रानी ने अपना जो दान किया है ना, आज भी आप जाओगे तो उसी महल पे है, जा सकते हो आप, जा करके देखना चाहो तो कोई रोक टोक नहीं है, जा सकते हो, जाके अंदर घूम करके आ सकते हो, जाके देखना, वो ज़बरदस्त है। याद रहेगा, 14 अक्टूबर 1956। तो जितने भी संगीत सिखाने वाले कॉलेज हैं ना, उनको डिग्री यहीं से मिला। ठीक है, एक संगीत कॉलेज बताया था आपको, कहाँ? कवर्धा में, माँ शारदा, सब यहीं से। ठीक, याद रहेगा। खैरागढ़ किन नदियों के संगम पर? आमनेर, पिपरिया और छत्तीसगढ़ की 3 ऐसी नदियाँ जिस पे सोने के कण, सोना मिलेगा, सोना मिलता है, सोना। 3 नदियाँ। शबरी कहाँ जिला? सुकमा जिले में शबरी नदी, आमनेर नदी और ईब नदी, जशपुर। शबरी कहाँ? ईब कहाँ? और आमनेर कहाँ? यही आमनेर नदी जिस पे क्या मिलेगा? सोने का कण। याद रहेगा। सुरही नदी यहाँ से बह रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर सिंचाई के लिए अलग अलग बैराज या बांध बनाए गए। बैराज जानते हो ना, बांध, तो बांध बना देते हैं। ठीक है, बैराज याद रखना, बांध पानी रोकने के लिए। तो अलग अलग ये 3 3 6 2 8 याद रखना है। 3 3 6 2 8 परियोजना यहाँ है। मोंगरा बैराज, धारा बैराज, रूसे। तो ये आपको शॉर्टकट लिखा हूँ मैं, इसको ये शॉर्टकट लिखा हूँ बुक में, इसको पूरा याद रखना है। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। हमेशा इसको बोलोगे ऐसे ही। तो मोंगरा बैराज परियोजना ऐसे होगा। ठीक है, धारा परियोजना होगा, धारा बैराज, फिर रूसे, इस तरीके से पूरा नाम है उसका। ठीक है, तो अभी आपको जो कोड बताया उससे याद रखना। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। ठीक है, ये पिपरिया को, ठीक है, ये धारा को पूछ चुका है। पिपरिया, धारा, ये सबको पूछ चुका है। और मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर? तो
शिवनाथ किसकी सहायक? शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। शिवनाथ नदी एक ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ को 18 दो भागों में बांटती है, भी याद रखना। ठीक है, याद रहेगा? खैरागढ़ याद रहेगा जी। छुई खदान में 38, 39 याद रखना है। 1938 और 1900 छुई खदान में 1938 छुई खदान किसान आंदोलन, क्या नाम? किसानों के द्वारा किया गया, छुई खदान में किया गया, इसलिए छुई खदान किसान आंदोलन। श्याम नारायण मिश्र या हर्षुल, क्या नाम? उनके द्वारा किया गया एक विद्रोह था, ये आंदोलन था, किसान आंदोलन। किसानों ने सरकार के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, किसानों ने मिल करके, उसका नाम दिया गया। आपको सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाएगी, 2 से 3। ठीक, छुई खदान किसान आंदोलन कब हुआ? नेता कौन? श्याम नारायण मिश्र या हर्षुल, कभी कभी हर्षुल भी देता है। फिर छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ 1938 में, समारू बरे नेता कौन? समारू बरे। छुई खदान किसान तो श्याम नारायण मिश्र या हर्षुल, याद रहेगा? छुई खदान किसान तो श्याम नारायण मिश्र या हर्षुल। छुई खदान जंगल सत्याग्रह समारू बरई, छुई खदान जंगल सत्याग्रह समारू बरई। और ठीक है, 1939 में ही लगान बंदी आंदोलन या लगान बंदी आंदोलन चला था। ठीक है, जो भी लगान जो देते थे ना, तो सभी किसानों ने मिल करके हम लगान नहीं देंगे, इस तरीके से एक आंदोलन किया गया, लगान बंदी आंदोलन बोला गया, वो भी यहाँ चला था। आपको डायरेक्ट कुछ पूछा जाएगा, उसका कोई नेता नहीं है ना, ठीक है, कोई मुखिया नेता नहीं, इसलिए नेता नहीं बता रहा हूँ आपको, बस ये पूछा जाएगा छुई खदान लगान या लगान बंदी आंदोलन कब चला, कहाँ चला? कब चला? तो 1939। और कहाँ? तो छुई खदान में किसान में क्या? श्याम नारायण मिश्र या छुई खदान जंगल में समारू बरई, समारू और लगान बंदी आंदोलन। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह कब? 1939 में वो भी हुआ, देखो। ठीक है, और क्या नाम? नेता कौन? रामाधीन गौड़, याद रहेगा? बीएनसी मिल कब बना? 1892। फिर 94, फिर 97 में क्या नाम हो गया? बीएनसी मिल हो गया। ये जो बीएनसी मिल जो है ना, यहाँ 3 बार हड़ताल हुआ है। एक्चुअली ये 1897 की बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, और उन्हीं का थोड़ा कंट्रोल भी था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मजदूर लोग जो काम करते थे वो लगभग सब भारतीय थे, लेकिन ऊंचे पद पर बैठे हुए जो लोग थे वो थोड़ा ब्रिटिश थे मान करके चलो, और ब्रिटिश लोगों से उनका थोड़ा कनेक्शन था। उनका जैसे जैसे अंग्रेज बोलते थे वैसे वो मैनेजमेंट चलता था। तो 1920, 24, 37 याद रखना। क्या ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? 1920, 24, 37 1920, 24, 37 बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल पूछा जाएगा, हर बार पूछता है कि बीएनसी मिल में मजदूरों के द्वारा हड़ताल कब कब किया गया? तो 1920, 24, 37 3 बार हुआ है। कब कब? 3 बार मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया। पहला कब? दूसरा कब? तीसरा कब? तीनों बार करवाने वाला एक ही आदमी, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक, वही नेता था, वही मजदूरों को बोलता था क्या? हड़ताल करना है, हमारी मांगे। ठीक, कौन? याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल। तीनों टाइम वही नेता, तीनों समय नेता ठाकुर प्यारेलाल। पहला इसलिए हुआ क्योंकि मजदूरों से अधिक कार्य, वेतन कम, कोई टाइम का लिमिट ही नहीं था।
आ गए अपने हिसाब से आओगे, जाना अपनी मर्जी से नहीं है। इतना काम, मजदूर परेशान। सब समस्या ठाकुर प्यारेलाल को बताया। ठाकुर प्यारेलाल उस समय के नेता हुआ करते थे। उन्होंने बोला एक काम करते, हड़ताल करेंगे 1920 में। हड़ताल में बैठ गए, कोई काम नहीं करेगा, बोले हड़ताल किया जाए। तो उस समय वी गिरी किसानों के नेता हुआ, मजदूर नेता हुआ करते थे। कौन? जो बाद में जाके राष्ट्रपति बने, वी गिरी। वो उनको आना पड़ा यहाँ और मजदूरों के हक में उन्होंने फिर फैसला सुनाया कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मजदूरों को एक लिमिट टाइम दीजिए, ठीक, और उस टाइम पर आप काम करिए, या अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको जिस तरीके से काम करें उस तरीके से वेतन दीजिए। तो मजदूरों के हक में फैसला हो गया। अब उनका दिमाग खराब हो गया था मैनेजमेंट का, क्योंकि मजदूरों के हक में फैसला हो गया था। तो उन्होंने धीरे धीरे 1921 से लेकर के 23 तक उन पर अलग अलग नीतियाँ लगाना, अलग अलग नियम कानून बनाना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना? अगर मान लो एक दिन का छुट्टी ले रहा है तो उसको अलग से पनिशमेंट दे रहे हैं, या उससे 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, कुछ भी नियम बना रहे हैं। छुट्टी नहीं दे रहे हैं, या किसी की तबीयत खराब हो रहा है तो भी छुट्टी नहीं दे, मतलब अजीब सा अजीब नियम। मतलब उसको बोला जाता है मजदूरों पर शोषण, या अंग्रेजों या शोषणकारी नीति लगाते थे। कंपनी के द्वारा लगाए गए शोषणकारी नीतियों के खिलाफ किया गया था। दूसरा कौन नेता? कब हुआ? 1924 में दूसरा। किस कारण से? शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किया गया विरुद्ध। ठीक है। दूसरी बार सफल नहीं हुआ, इसमें ठाकुर प्यारेलाल जी को राजनांदगांव से भगा दिया, निष्कासित कर दिया कि आप राजनांदगांव दिखाई मत देना। समझ रहे हो? फिर 1937 से फिर आ गए, लेकिन फिर हड़ताल हो गई। अब किस लिए हुआ? उनके वेतन में कटौती करते थे। वेतन को में मतलब एक दिन या 6 दिन का पैसा कट जा रहा है, ऐसा थोड़ी होगा जी। तो इस तरीके से उनके वेतन में कटौती सब फिर बताया ठाकुर प्यारेलाल जी आप आइए कुछ करेंगे। तो फिर आ गए हम लोग 1937 को, और फिर इनके वेतन में जो कटौती वगैरह जो हो रहा था उनको संभाला गया, ठीक किया गया, सफल था ये समझ लो। और जो ठाकुर प्यारेलाल जी का निष्कासन को वापस किया गया। तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा इससे कि मिल, सबसे पहले तो बीएनसी मिल की स्थापना 1892 में हुई। उसका नाम परिवर्तन कब हुआ? तो 1897 में। बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। हड़ताल कब कब हुआ? तो 3 बार हड़ताल हुआ है, 1920-24, तीनों बार नेता। पहला मजदूर हड़ताल का कारण पूछा जाएगा, अधिक कार्य कम वेतन। दूसरा शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। तीसरा वेतन में कटौती। पहली बार में किनको आना पड़ा? वी गिरी को आना पड़ा और मजदूरों के हक में उन्होंने फैसला लिया। दूसरी बार में ठाकुर प्यारेलाल जी का निष्कासन, तीसरी बार में निष्कासन वापस। बस इतना याद रखना, इतना याद रखना। 3 बार ये हुआ है। इसको पूछा जाएगा, इसको डायरेक्ट मेंस में पूछा गया है, लिख के आना 100 शब्द में। बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल को 100 शब्द में लिख के आना है, कब, कारण, सारा चीज़। ठीक है। सब परियोजना याद हुआ, बाकी सब याद हुआ, कुछ छूटा थोड़ी है। मानपुर से कौन सा नदी? कोटरी नदी पर जा करके किस में मिलेगा? वो इंद्रावती में मिलेगा। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सा? कोटरी नदी। याद रखना, 135 किलोमीटर बनेगा। गंडई तहसील है आपका, याद रहेगा जी? रिपीट कराऊं क्या? 1 मिनट, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। ठीक, देखो ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले राजनांदगांव जिला 1973, जिला मुख्यालय राजनांदगांव, तहसील 10 है। कितने जिले से लगा हुआ है? तो 5 जिले से लगा हुआ है, 2 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक। जिला मुख्यालय राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में तहसील 10, तो सबसे ऊपर गंडई, फिर छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर, छुरिया और डोंगरगढ़। 10 तहसील याद रखना। याद हो रहा है ना? उसके बाद खनिज में आ जाएंगे। अमलीडी बोर तालाब में क्वार्टजाइट, भंडारी टोला में यूरेनियम, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड, बोरिया टिब्बू नचनिया में लोहा, तुमड़ी बोर्ड, मचान पार, 4 भाटा में चूना पत्थर, टप्पा में सोना। ठीक है। 3 रियासतें हुआ करती थी यहाँ, एक छुई खदान, खैरागढ़, नांदगांव,
छुई खदान और नांदगांव में बैरागी वंश और खैरागढ़ में नागवंश। ठीक, तीनों का विलय हुआ 1 जनवरी 1948 को। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने वाले कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। छत्तीसगढ़ से उनका सहयोग दिया पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हस्ताक्षर किन्होंने किया? छुई खदान में ऋतुपर्ण किशोर दास, खैरागढ़ में वीरेंद्र बहादुर सिंह और नांदगांव में रानी जयंती देवी। याद रहेगा। उसके बाद टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, खैरजेटी, राजनांदगांव, चितवा डोंगरी, चिचोला। टेडेसरा, जोरातराई, इंदवानी, पवनतला, विजयतला, महरूम खुर्द और महरूम कला, ये सारा का सारा औद्योगिक। टेडेसरा में फूड पार्क है। क्या है? फूड पार्क। आगे चले जाओ, खैरजेटी छत्तीसगढ़ का दूसरा प्लास्टिक पार्क है। पहला प्लास्टिक पार्क तिल्दा, जो कि रायपुर जिले में। राजनांदगांव जैसे ही आएंगे 1880, 88, 92, 94, 97, 9, 39, 10, 10, 14, 14, 10, 10 और 1880 में मीटर गेज लाइन। 27 नवंबर 1888 को ट्रेन चल गया नागपुर से राजनांदगांव। ठीक, फिर आ जाओ 1892 में आपका बीएनसी मिल की स्थापना। पहले नाम सीपी मिल्स, 97 में बीएनसी मिल। 3 बार यहाँ हड़ताल हो जाएगा, 20, 24 और 37। तीनों बार नेता। पहली बार अधिक वेतन कम, दूसरी बार शोषणकारी नीति, तीसरी बार वेतन में कटौती। ये खत्म। फिर आ जाओ 1909 में आपका सरस्वती पुस्तकालय। 1939 भद्राटोला जंगल सत्याग्रह, नेता रामाधीन गौड़। फिर 2010 किसान शॉपिंग मॉल पहला, दूसरा महासमुंद में। पहला किसान शॉपिंग मॉल, दूसरा महासमुंद। फिर अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइनिंग सेंटर। फिर 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ स्वर्गीय BR यादव इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि इस्टोटर्फ है। ठीक, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जो कि लैंको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो कि एक सोलर सेज है। ठीक है, और भी चीज़ें उसको आपको नोट से पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। यहाँ मैं उन चीज़ों को बताता हूँ जो आपके काम का, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट, बाकी आपके नोट्स में दे दिया हूँ मैं, लेकिन उसको भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, नांदगांव के बाद आ जाओ उबघर चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी गुफा है, नवपाषाण काल स्थल है, ड्रैगन आकृति का और आखेट करते हुए मनुष्य का शैल चित्र। चिचोला बॉर्डर है। ठीक है, फिर ब्रिजवानी घाटी आपका बॉर्डर पड़ता है आपका राजनांद महासमुंद और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का चिचोला बॉर्डर। जितने भी सामान आते हैं ना आपको यहीं से आता है। RTO ऑफिसर अगर बनोगे तो यहीं का बनना है। ठीक है, पूरा बोरा बोरा पैसा मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना। ऊपर चले जाते हैं खैरागढ़ 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 इंदिरा कला एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय। ठीक, याद रहेगा खैरागढ़। ऊपर चले जाएंगे छुई खदान। छुई खदान में आपको 3 आंदोलन बताया, 38, 38, 39, 38, 38। छुई खदान किसान बोला जाए तो श्यामलाल मिश्र या हर्षुल। छुई खदान किसान बोला जाए तो समारू बरई और लगानबंदी आंदोलन। 38, 38, 39, 1938, 38 में किसान। ठीक है, फिर 38 में जंगल और फिर उसमें लगान। काजल को याद रख सकते हो, अगर याद नहीं हो पा रहा होगा तो काजल को याद रख सकते हो। काजल को देखियो, ये देख लो यहाँ, क से किसान, ज से जंगल और ल से लगान, तो ऐसा याद रख सकते हो। 38, 38, 39। ठीक है, छुई खदान में कौन? काजल। का से किसान, ज से जंगल और ल से लगान। ठीक है, ठीक है, तो क से जो किसान है वहाँ श्यामलाल मिश्र या हर्षुल। ठीक है, 1938 जंगल में समारू बरई, जंगल में और लगानबंदी आंदोलन। 38, 38, 39। काजल अब याद रहेगा। उसके बाद गंडई तहसील याद रखना, चोड़रा धाम, मड़िया खोल गुफा बस याद रखना है। ठीक है,
बोरिया टिब्बू और नचनिया में लोहा, करेला में माँ भवानी माता मंदिर, डोंगरगढ़ का पुराना नाम कामवतीपुर, राजा कामसेन के नाम पर। फिर वीर सेन आ जाएगा जो महेश्वरी देवी मंदिर बना देगा, ठीक है, जो कि पार्वती माता जी थी, अभी क्या हो गए हैं कमलेश्वरी माता, ठीक है। चितवा डोंगरी तो बता रहा हूँ जी, यश नहीं बताया बोलते हैं, ठीक है। फिर 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। चितवा डोंगरी में क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है, सहज चित्र की प्राप्ति हुई 2, एक तो ड्रैगन और सुनाई दिया यश, ठीक है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में 30 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है। मोंगरा बैराज परियोजना, परियोजना कौन कौन सा, मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा, ठीक। ये सब प्रोजेक्ट याद रखना है, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म याद रख लोगे, लेकिन ये इतने में आपका काम बन जाएगा। मोंगरा, धारा, रूसे, मरिया, पिपरिया, घुमरिया, सुरही और सूखा, ये बाकी सब नाला, मतलब ये कैनाल पर बना हुआ प्रोजेक्ट है। और एक बस नदी पर है, कौन सा, आमनेर, पिपरिया, मुस्का नदी के संगम पर कौन सा, 3 नदी कौन कौन सा सोना, ईब, आमनेर और शबरी। ईब जशपुर, आमनेर राजनांदगांव और शबरी सुकमा, याद रखना। बस इतना तो है। देखो एक बार पढ़ लोगे तो 5 मिनट लगता है, पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, रिवाइज ऐसी करते जाना है, घर जाओगे तो। चलो तहसील बताओ 10 ठो। पर मैप ध्यान दो, गंडई, खैरागढ़ और एक मानपुर, एक सूर्या और डोंगर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है जी? अंबागढ़ चौकी। ऐसा मैप आप बार बार इस मैप को जाना, बुक ले लेना, अभी इतिहास का बुक ले लेना, सब आ गया, ठीक। लेकिन इतिहास को ही पढ़ना नहीं, होशियारी मत मानना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जब पढ़ा लूँगा तब पढ़ना उसको बस रखे रहना है। पढ़ना भी 28 जिले का, समझ रहे हो ना, जो पढ़ना है उसको पढ़ना, पता चले नया बुक दिया, उससे नया नया पढ़ने की ज़्यादा इच्छा करता है। आधे लोग तो सुनते रहते हैं उसको, समझ रहे हो ना, तो उसको पढ़ना बाद में, उसको अभी काम करनी हो। अभी 28 जिले पढ़ो, जाके राजनांदगांव पूरा मैप बना के लाना, सब लोग कॉपी कल चेक करूँगा, आते ही पूरा कॉपी छोड़ देना। राजनांदगांव तक कंप्लीट होना चाहिए आपका, राजनांदगांव कंप्लीट होना चाहिए, जहाँ जो पढ़े हो कंप्लीट होना चाहिए। कल छोड़ देना कॉपी, और नहीं छोड़ोगे सोच लेना क्या। चलो कल मिलो, हो गया छुट्टी, कल मिलते हैं, चलो थैंक यू।